हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज महतो। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी विद धीरज सर सर्च करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स। चलिए तो आज हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर की ओर। ठीक है, पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो समझना बहुत जरूरी है। ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। ये कहता है किसी कंडक्टर से यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट्स मीन आई प्रोपोर्शनल टू बी। पर हम लोग क्या देखते हैं, करंट तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का जब उसमें करंट फ्लो होगा। यानी दैट्स मीन क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, भी प्रोपोर्शनल टू आई। और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा ही याद रखना एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आता जिसको आर कहते हैं यहां पर आर। और आर क्या है? आर इज ए कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। आर एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ओम्स लॉ से क्या कंक्लूजन हमें निकलता है? ओम्स लॉ से ये कंक्लूजन निकलता है कि ओम्स लॉ है ये रिलेशनशिप देता है किसके किसके बीच में? करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या देता है? रिलेशनशिप देता है। ओके, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस में, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इससे यहां जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हो रहा था तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकालें तो वो मिला हमको भी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द आई। पर जो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वह कहता है करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये रेसिस्टेंस मिला ना, तो अब रेसिस्टेंस को हम लोग डील करेंगे। किसको? रेसिस्टेंस को। आते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जनरल क्या कहेंगे? जो करंट को अपोज करता हो। जिस तरह देखते हैं नदी का जो बहाव होता है, आगे में चट्टान होता है, चट्टान क्या करता है? पानी का बहाव को क्या करता है? रोकने का काम करता है। सम उसी प्रकार उसी तरह करंट पानी है और चट्टान आपका रेसिस्टेंस है। करंट को रोकने का काम करेगा कौन? रेसिस्टेंस। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का जो करंट को अपोज करता है, जो करंट को क्या करता है? अपोज करता है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं यहाँ इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से हमें क्या मिला था? V इक्वल टू आई आर। यहाँ आर को हम लोग अलग कर लेंगे, आई मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर आएगा तो क्या होगा? लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में चला गया। यानी हम लोग मैथमेटिकल टर्म में क्या कह सकते हैं इसको कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का क्या है? रेशियो है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या है? रेशियो। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज आल्सो कॉल्ड रेसिस्टेंस। क्लियर है? और रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओमेगा। ठीक है, और ओम किसके इक्वल होता है? वोल्ट पर एम्पियर। क्यों? क्योंकि वोल्ट का क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है और करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो वह जो तुम्हारा ओम जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, ये मल्टीप्लाई में था, ऊपर आ जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पर। वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहेंगे हम लोग? ओम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में 1 ओम यदि डिफाइन करने को मिलेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो एंड एम्पियर 1 हो, सॉरी करंट हमारा 1 हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 ओम रेसिस्टेंस। 1 ओम रेसिस्टेंस। क्लियर? देखिए 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 volt is applied to its end
और करंट कितना फ्लो होगा 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, तब उसको हम लोग कहेंगे 1 ओम रेसिस्टेंस। क्लियर है? आगे करंट और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग ग्राफ जब हम लोग देखेंगे तो ग्राफ क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन में मिलता है। ग्राफ क्या मिलता है इसका, स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो रहा, दैट्स मीन V आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो जितना V होगा उतना ही I होगा। यदि V इंक्रीज करेगा तो दैट्स मीन I भी इंक्रीज करेगा करंट, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा उतना ही करंट इंक्रीज करेगा। इसीलिए जो हमको वो ग्राफ में जो लाइन मिलेगा वो लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ऑलवेज किस में होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इस सब का रेशियो हर एक जगह में इस सब का रेशियो सेम मिलेगा। इसी पॉइंट में आप यदि रेशियो फाइंड कीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, तो क्या मिलेगा, सेम रेशियो। क्या मिलेगा, सेम रेशियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब रेसिस्टेंस के हिसाब से हम लोग कंडक्टर, रेसिस्टर एंड इंसुलेटर को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो जिसका बहुत ऐसा सब्सटेंस जिसका बहुत लो रेसिस्टेंस होता है, वह करंट को आसानी से पास हो जाने देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर। उसको क्या कहेंगे हम लोग, गुड कंडक्टर। रेसिस्टर इसके कंपैरेटिवली में क्या होता है, हाई होगा, रेसिस्टेंस हाई होगा, फिर भी इससे पास हो जाएगा, करंट तो पास होगा, करंट पास होगा, पर ये भी रोकेगा। ये इसमें क्या होता है, बहुत कम रेसिस्टेंस होता है, जिसके कारण करंट को आसानी से फ्लो हो जाने देता। पर ये क्या होता है, इसमें थोड़ा रेसिस्टेंस हाई होता है, किसमें, रेसिस्टर में, फिर भी उससे करंट पास हो जाता है, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ओके, इंसुलेटर, इंसुलेटर बहुत ज्यादा इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होते हैं, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होते हैं, जिसके वजह से करंट को पास ही नहीं होने मिलता, करंट को पास होने नहीं मिलेगा। यदि पास नहीं होने मिलेगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंसुलेटर। क्या कहते हैं हम लोग, इंसुलेटर। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होते हैं। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगा, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।